रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहो। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहो। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने के दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे अगर उनसे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शोत अंता, करो शोत अंता करण धीरे धीरे जो करते रहो। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो, जो करते रहो, जो करते बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सावित्री अपने ससुराल में एक दिन प्रभात के बेला में उठ करके आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसी क्षण देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। नीचे की तरफ देखा तो देखते हैं राजा अस्कपति की बेटी है तो सावित्री है, लेकिन सावित्री सत्यवान के आंगन में झाड़ू क्यों लगा रही है?
इतने में सत्यवान कांधे पर कुल्हाड़ी लेकर के बाहर निकलते हैं। हे सावित्री, हम लकड़ी काटने के लिए वन जा रहे हैं, तुम माता पिता को देखते रहना, हम अति शीघ्र वापस आ जाएंगे। सावित्री के मुखारबिंद से निकला कि स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं माता पिता को देखती रहूंगी, आप जल्दी वापस आ जाइएगा। जब स्वामी का शब्द देव ऋषि नारद ने सुना तो समझ गए कि लगता है कि सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया है, ये पति पत्नी है। लेकिन क्या राजा अस्कपति को इस बात का पता नहीं कि सत्यवान अल्पायु है और सत्यवान की 1 साल में मृत्यु हो जाएगी? क्या ये बात राजा अस्कपति जानते नहीं थे? ये बड़ा अनर्थ कर दिया उन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बेटी, इकलौती बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में कर दिया है। सत्यवान 1 साल में मर जाएगा तो उनकी बेटी कैसे रहेगी? देव ऋषि नारद आकाश मार्ग में वीणा बजाते हुए राजा अस्कपति के दरबार में पहुंचते हैं, कहते हुए, जन्म अनमोल रे जहर मत घोल रे, जन्म अनमोल रे जहर मत घोल रे, जन्म अनमोल रे जहर मत घोल रे, जन्म अनमोल रे जहर मत घोल रे। समय चला जाएगा बड़ा पछताएगा, समय चला जाएगा बड़ा पछताएगा, मीठा मीठा बोल रे, जन्म अनमोल रे, जन्म अनमोल रे जहर मत घोल रे, जन्म अनमोल रे जहर मत घोल क्या बात है? जय हो। बाबा बाबा क्या बात है। मनोहर सिंह जी, इनके सौजन्य से 101 रुपए का आशीर्वाद है। श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे ठाकुर जी से अरदास है, प्रभु आप अपनी दया दृष्टि इनके समस्त परिवार पर बना करके रखें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये तेरी जिंदगानियां तू करना नादानियां, ये तेरी जिंदगानियां न करना नादानियां,